स्टूडेंट सेमेस्टर फॉर बीबीएम के वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जिसमें हम आज बात करेंगे कि भाई आप लोग का तो MJ6 ग्रुप थ्योरी पूरा अच्छे से पढ़ाया गया, MJ7 पढ़ाया गया, MJ8 सारा पढ़ाया गया। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी, चूंकि अब एग्जाम 2 दिन के बाद से एग्जाम शुरू है 10 से आप लोगों का, तो आज हम MJ6 में आप लोग कुछ क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, और ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप लोग ये सब क्वेश्चन किए हैं कि नहीं। मतलब 8-10 क्वेश्चन बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों को गेस पेपर दिया गया, पहले तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट कलेक्शन दिया गया सभी पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बकायदा लिख करके दिया गया, उसमें भी बहुत से क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशंस देने का भी प्रयास किया, वीडियो सॉल्यूशन बाकी सारा क्लास में बताया गया है जी, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कि भाई MJ6 के बारे में, कि ये सब क्वेश्चंस आप लोगों ने करे हैं या नहीं करे, हमको एक बार कमेंट करके बताइएगा। MJ6 क्या है? ग्रुप थ्योरी। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग ये हमको कमेंट करके बताइएगा, सारे बच्चे हमको बताएंगे, और ये आप लोग देख लीजिएगा कि क्या ये सब आप लोग किए हैं या फिर आप लोग नहीं किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जैसे हमने वहां पे सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या फिर हम बात किए थे कि एक सेट था जिसके पास 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, एडिशन मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में 5 एलिमेंट होगा, तो एडिशन मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाता था। एक हो गया सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक ये वाला एग्जांपल है ना। इस तरीके से मतलब ग्रुप से रिलेटेड ये दोनों एग्जांपल्स आपने करे हैं या नहीं करे हैं। चलिए पहला ये है कि एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा, ये दोनों में से 2-3 जो एग्जांपल करवाए थे वो कर लीजिएगा। दूसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप। याद है कि A, B बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाई दैट, या इफ एंड ओनली इफ ये S सब ग्रुप होगा कब, A B का इनवर्स बिलोंग्स टू H, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप। लास्ट में हम पूछेंगे आप लोगों से कि आप लोग सारा किए हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहले तो हो गया ये एग्जांपल्स ग्रुप से रिलेटेड 2 जो है, उसके बाद नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप, और तीसरा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हम नहीं बता रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट कलेक्शन दिया गया है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आपको सॉल्यूशंस करके दिया गया है, पर फिर भी कुछ उसमें से भी खास जो आपने अभी तक किया है या नहीं किया, एक बार मिला लीजिए। एग्जांपल्स वाला सेक्शन, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब ग्रुप, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है लैग्रेंजेस थ्योरम। क्या जी? लैग्रेंजेस थ्योरम, ठीक है। लैग्रेंजेस थ्योरम सब ग्रुप के लिए जो था वो। फिर चौथा आपको पता होना चाहिए लिटिल फॉर्मेट थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिटिल फॉर्मेट थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास में बहुत डिटेल में बताए हैं इसको, बकायदा बहुत फोर्स करके बोले कि ये कर लीजिएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, जिसे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग वो भी कर लिए होंगे, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे। इसके बाद स्टूडेंट छठा नंबर क्वेश्चन जो है, इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, एक है कि जैसे हम लोग होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक थ्योरम्स किए थे कि अगर हमारे पास F कोई होमोमॉर्फिज्म है G ग्रुप से या G1 से G2 में है, तो इसका अगर आइडेंटिटी हम E लेते हैं तो F ऑफ E जो आएगा वो इसके आइडेंटिटी में उसकी F ऑफ E डैश के बराबर आएगा। याद है 2-3 बातें हम सीखे थे, इसका आइडेंटिटी का इमेज इसके आइडेंटिटी के बराबर आएगा, फिर F ऑफ A इनवर्स बराबर होगा A इनवर्स का इनवर्स, कुछ याद है। तो 2 रिजल्ट जो था वो वाला थ्योरम्स जो है आप लोग खूब अच्छे से कर लीजिएगा। ये सब जो चीजें हैं उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो क्या ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं? ये 5-6 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेमिंग थ्योरम है, ये सब आप लोग को कर लेना है। एक और बच्चों बताते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम, उम्मीद है कि आप लोग कर चुके होंगे, शायद आप लोग का ये थ्योरम्स है, कैले हैमिल्टन थ्योरम आप लोग को पढ़ना है ना। चलिए एक है 8वां नंबर, जो कि बहुत चांसेस तो नहीं है, ग्रुप थ्योरी 1 में जनरली पूछा नहीं जाता है ये, लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो 16 नंबर में पूछा जाएगा, कूची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। कूची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम जो 8 क्वेश्चंस बताए हैं कि एग्जांपल्स, नेसेसरी कंडीशन, लैग्रेंज थ्योरम, लिटिल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, फिर ये वाला जो थ्योरम होमोमॉर्फिज्म का था वो, फिर यहाँ पे एक हमने कैलेस थ्योरम जो बताया है वो, फिर उसके बाद कोची थ्योरम। जल्दी से एक बार को कमेंट करके बताइए सारे बच्चे, क्या ये बात सारा आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं जी? चलिए सारे बच्चे कमेंट करके बताइए हमको कि क्या ये सारा क्वेश्चंस कंप्लीट है। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा अगर दिखा भी दे, चलिए थोड़ा सा हम दिखा भी देते हैं आप लोग को। यहाँ पे इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन बाकी है कि 6 वो, इसमें से 6 गो बाकी है ना।
तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा सा हम आप लोग को दिखाए हैं, तो हम इंपॉर्टेंट वगैरह सब तो दिए ही हैं कंटेंट में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था बच्चों। जो बच्चे शुरू से लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं उन्हें तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा स्टूडेंट, जो बच्चे मान लीजिए यहाँ पे, और हाँ ये सब का ना आज ही हम आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन जो भी हम दिए थे सबका हम आपको सॉल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। सारे बच्चों के लिए ये सब का सॉल्यूशन दे देते हैं, लॉन्ग का सॉल्यूशन दे दिए थे, अभी शॉर्ट का भी सॉल्यूशन दे देते हैं आप लोग को, ठीक। देखिए लॉन्ग में तो सब आप लोग देखे ही, ये सब आप लोग देखे ही है। एक आप लोग रिवर्सल लॉ भी आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, है ना। तो ये सारा ही क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग देख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ पे देखिए कोची थ्योरम फॉर फेरेट-अबेलियन ग्रुप, और यहाँ पे कैलिस थ्योरम था कि नहीं था, यही हम आपको दिखाना चाह रहे थे। हाँ कैलिस थ्योरम है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि 8 क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। अब इसके बाद आप लोग खूब अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। सभी को एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। खूब अच्छे से सेमेस्टर 4 का मेजर पेपर 6 का एग्जाम दीजिए। उसके बाद मेजर पेपर 7 के लिए हम यूट्यूब पर भी एक पूरा चैप्टर पढ़ा रखे है, कैनोनिकल फॉर्म वाला, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। और बाकी कोर्स में तो सारे बच्चों को पढ़ाया गया है, तो कैनोनिकल फॉर्म जरूर कर लीजिएगा आप लोग, है ना। बाकी सारा तो पढ़ा ही है आप लोगों ने। उम्मीद है स्टूडेंट कि सारा आप लोग कर चुके होंगे, नहीं किया है आपने तो करिए। इसमें से कोई ना कोई 1 से 2 क्वेश्चन 16 नंबर के लिए आएगा, चाहे वो लिटिल फॉर्मेट थ्योरम आ सकता है, फंडामेंटल थ्योरम का भी ज्यादा चांसेस है। इसका चांसेस है 90% की फंडामेंटल थ्योरम या फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बोल करके आएगा ही आएगा। और कूची-फेरेट थ्योरम जब आएगा तो 16 नंबर में ही आएगा। लैग्रेंजेस थ्योरम का भी चांसेस है, ये भी चांसेस है कि 80 to 90% चांस है कि ये भी आएगा एग्जाम में इस बार। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन भी आ सकता है। हाँ बाकी क्लासेस में जितना कराएगा, ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आप लोग को दिए हैं, यहाँ पे टोटल अभी तो हम 8 बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे टोटल हम 32 दिए हैं, इसका सबका सॉल्यूशंस भी दिया गया है। उम्मीद है कि सारे बच्चे ये सब कर चुके होंगे। चलिए सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे से एग्जाम दीजिए, और कहीं पे कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। मेरा नंबर तो सबके पास होगा ही, 7480943403। ठीक, ये मेरा नंबर है, सब लोग अपने मोबाइल में जरूर सेव कर लीजिएगा। लिटिल फॉर्मेट थ्योरम नहीं हुआ है सरवन तो जल्दी से उसको कर लीजिए यार, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी।